इमरान खान का किस तारीख और किस हफ्ते को जेल से बाहर आने का वाज़ह इम्कान है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे बेनकाब हो गया और बड़ा झूठ पकड़ा गया। अदालत ने आज इंतखाबात करवाने के हवाले से क्यों फैसला दिया कि इंतखाबात करवाओ और तारीख का ऐलान करो, इसके पीछे कहानी क्या है और इसमें पीटीआई का फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी भी पाकिस्तान के बाद मुश्किल में आ गए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए किस नौइयत का कानून बनाया गया। आज के गोरखधंधा में इन नुकात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब का किस तारीख को और किस हफ्ते को और इसी महीने को कैसे जेल से बाहर आने का इम्कान है। इस सिलसिले में एक केस है जिसमें इद्दत में निकाह के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो बुशरा बीबी हैं उनको तलब किया है और उन्हें हाज़िरी यकीनी बनाने का कहा है, और साथ ही 18 दिसंबर को इमरान खान को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। बुशरा बीबी को आइंदा समातों पर हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए 50,000 रुपये के मुचलके जमा कराने की भी हदायत कर दी गई है। अब होगा क्या, 18 दिसंबर को अडयाला जेल सुपरडेंट का ख़त आ जाएगा। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता, जेल के अंदर ही समात होगी, जेल से मुख्तलिफ दरख्वास्तें आ जाएंगी। जज साहब फिर उस दरख्वास्त को मंजूर करके अपनी रूटीन के केस छोड़ के फिर जेल चले जाया करेंगे। और अगर देखा जाए तो इस अदालत के हुक्म को अगर मान लिया जाए, इद्दत में निकाह करने वाले मामले में इमरान खान को सेशन कोर्ट के अंदर पेश करने की एक दूसरी अदालत ने हदायत की है, तो ऐसी सूरत हाल में वाज़ेह इम्कान है कि 18 दिसंबर को इमरान खान का जेल से बाहर आना बनता था, और बाहर आते तो लोग देखते और साथ में वो अदालत में भी पेश हो जाते। लेकिन ये वाज़ेह इम्कान तो है कि उन्हें पेश किया जाए और कह दिया गया, मगर क्या होगा कि एक लेटर लिख दिया जाएगा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी रिस्क है, तो लिहाजा हम इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते। तो ये हीले बहाने करके इमरान खान साहब को फिर से अवाम के सामने आने से दरअसल रोका जाएगा, और इद्दत में निकाह के मामले का जो ट्रायल होगा वो भी फिर अदालत के अंदर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन बड़ी बुरी तरह से बेनकाब हुआ। वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो इदारा इलेक्शन करवाना चाहता है, अगर वो झूठा है, उसके झूठ बेनकाब हो रहे हैं और अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर आप इमेजिन कीजिए इलेक्शन कैसे होंगे, इस इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत क्या होगी, इंतखाबात की हैसियत क्या होगी, वोट की वैल्यू क्या होगी, अवाम उसमें क्या करेंगे। तो इस सिलसिले में बड़ी अहम चीज़ें जुड़ी हैं जो मैं पहले आपको वजाहत से पेश कर देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बेनकाब ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने गुजारिश की थी, दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट को कि हमें अदालती अमला जो है, प्रिजाइडिंग अफीसर और बाकी चीज़ों के लिए जो लवाजमात होते हैं उसमें अमला दिया जाए। तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने हमें अमला नहीं दिया, जिसकी वजह से हम डीपीओ सीपीओ पता नहीं ये कौन कौन से लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में से लोग अपनी मर्जी के लगाना चाह रहे थे, चूँकि धांधली करनी थी। तो अब जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा उसके ऊपर कि इलेक्शन कमीशन तो झूठ बोलता है, हमें तो किसी ने गुजारिश नहीं की, हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमें तो हत्ता कि किसी ने दरख्वास्त तक नहीं दी कि हमें अमला दरकार है और हमें अमले की ज़रूरत है, दिया जाए, तो हमने तो कभी इनकार नहीं किया, अमला भी हमारे पास मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, ये इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है, उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं। तो अब देखिए कि इस हद तक झूठ बोले जाते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से लोगों को लगा सकें, फिर धांधली कर सकें। इवन ये अफवाहें चल रही हैं कि काकड़ साहब फारग हो जाएंगे, अच्छा जी वो जो मोहसिन नकवी हैं वज़ीर आला पंजाब, उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। वो इसलिए अब नहीं होगा, और पहले इसलिए ऐसे होना था चूँकि अगर इंतखाबात ना होते तो नए वज़ीर आज़म को ला के खलवाड़ पैदा करके उसके सार इसराइल को तस्लीम करने वाली बातों को डाल के ख़ुद उनको चेंज करके कैश करवाते कि इसने इसराइल को तस्लीम करने की बात की थी। हमने इनको फारग कर दिया, तो लिहाजा अब 90 डेज़ मज़ीद नए वज़ीर आज़म आए हैं, तो एक उन्होंने जवाज़ तलाश करना था, एक को फारग करना और दूसरे को लाना, और फिर उसकी वजह से इंतखाबात में ताहीर करनी थी। लेकिन आज क्या हुआ, 5 मिनट नहीं गुजरे, आनन फानन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने छुट्टियों पे जाने से पहले जनाब फैसला दिया है, आओ
इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए हैं, जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने की तारीख का ऐलान किया जाए, इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए। इस सिलसिले में तमाम मीडिया के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर खबरें भी चल गई। और अब आपको हैरत होगी कि आज से चंद दिन पहले जिस लाहौर हाई कोर्ट से अमला मांगा ही नहीं किया, इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा था, अदालत ने खुद से कह दिया, जूं तक नहीं लेगी काजी फायज ईसा साहब के सर के ऊपर, उधर कोई नोटिस नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। और खुद से आज जो कह दिया कि आज अदालत ने इंतखाबात करवाने का जो कहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हिकमत क्या है, आखिर कुछ तो है जो अब इलेक्शन करवाएंगे। नंबर एक, उनको पता है कि इमरान मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा, हम तोड़ने में हम कामयाब हो चुके हैं किसी हद तक। इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। साथ में उनको यह है कि नवाज शरीफ साहब जैसे आज नहले पे दहला है, ये तो अगले 6 माह भी ऐसी हैसियत में रहेंगे। चूंकि इस बात का तल्लक इमरान खान के अवाम के साथ है, तो अगर अवाम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान से अवाम को हम दूर नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा इमरान खान की पार्टी का एक चुम्बन निकाल दो, जो कि अवाम को करोड़ों में है, हम कितने लोगों को पकड़ेंगे। तो इसलिए मियाँ साहब आज भी वैसे हैं, 6 माह बाद भी वैसे होंगे, तो लिहाजा बेहतर है मुल्क की मैशत और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इंटरनेशनल प्रेशर को सामने रखते हुए हम लूली लंगड़ी हुकूमत ले आएँ, मिलिट्री डेमोक्रेसी ले आएँ और क्या करें कि हम इंतखाबात करवा दें। अब जब इंतखाबात होंगे तो उसमें आप देखिए कि 3 जो एक आर्टिकल होता है जिसमें वो DC ऑर्डर देता है, उसके तहत शोएब शाहीन और बाकी वकला को इन्होंने आज ऑर्डर दिया कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अगर आपने कन्वेंशन किए। शेर अफजल मरवत ने कौम को चार्ज किया था इमरान खान के बाद, वो भी गिरफ्तार हो गए। अब बुखला को भी अगर धमकियां मिल रही हैं तो बाकी कौन बचा है? इमरान खान सब खुद जेल में हैं, तो कैसे जो इंतखाबी मुहिम है या कन्वेंशन है वो चलाएंगे? फिर जब वो उम्मीदवारान जो हैं MPA और MNA के दरख्वास्तें देंगे, तो वहाँ पे भी हीले बहाने बना के और कुछ चीज़ें करके कदहन लगा दी जाएगी और आधे लोग तो वहाँ मर जाएंगे। फिर जो वोट डाले जाएंगे, थोड़ी सी उसमें भी अच्छी खासी या धांधली हो जाएगी। फिर जब नताइज आ जाएंगे तो उसमें भी धांधली की जाएगी, कुछ वोट नहीं डालने दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्लान है कि बेहतर इंतखाबात करवाओ, और हम जैसे जैसे कंट्रोल करना चाह रहे थे वैसे तो कंट्रोल कर रहे हैं। अवाम बोल कोई नहीं रहे, बोलते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलते हैं। तो लिहाजा उन्हें ये लगता है कि हम PTI के उम्मीदवार, PTI के वकला, चेयरमैन पहले से जेल में है, चेयरमैनशिप उससे चली गई, नाहिल हम उनको कर देंगे, 1.5 साल तक वो जेल में रहेंगे, पीछे इलेक्शन हो जाएंगे, PTI को जीतने नहीं देंगे, नून लीग को हम लाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को हम थोड़ा खुश कर लेंगे, इत्तेहादी लूली लंगड़ी हुकूमत बनेगी जो इस्टेब्लिशमेंट के फायदे की होगी। तो लिहाजा बेहतर है कड़वा घूंट पी लो और इलेक्शन करवा दो, जो बाद में चीज़ करनी है बेहतर है अब कर ली जाए। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी हमेशा एक पेज पे होके इस मुल्क के आइन, कानून, जमहूरियत और अवाम के वसाइल और सब चीज़ों के साथ खेलते हैं। तो ये सारा मामला, इंतखाबात अब 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का ऐलान बाज़ाब्ता करेगा, इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। इंतखाबात से पहले PTI और अवाम के साथ मिलके ये कैसे इसको हैंडल करेंगे, ये उनका काम है, उनकी नौकरी है। हमारा काम है खबर देना, आप तक हालात की नज़ाकत जो है उसका आपको इदराक करवाना। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी क्या हुआ कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में थे, सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदियाँ थी, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी बाशिंदा हूँ, तो आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी भी मुश्किल में आ गए हैं। एक तो ये नहीं पता ये किस पार्टी की हुकूमत है, ये इल्म है कि सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं और वज़ीर आज़म जो हैं वो अनवारुल हक साहब हैं। तो आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ लगी हैं कि डेफेमेशन लॉ लाया गया है, कानून लाया गया है। इसको सादा लफ्ज़ों में उर्दू में कहते हैं हत्या की इज़्ज़त का दावा कर लेना, या डेफेमेशन लॉ के तहत क्या होता है कि आपके ऊपर केस किया जा सकता है कि आपने एक कानून को तोड़ा है, इसके सबूत दीजिए, आपने ऐसे क्यों किया। आप देखिए उस पे ऊपर क्या हो सकता है, कभी कोई एहतजाज हो तो उसकी शायद उस तरह से रिपोर्टिंग वो ना कर सकें। बॉर्डर लाइन के ऊपर जो कुछ हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उसकी रिपोर्टिंग आप नहीं करेंगे। कश्मीर को कोई सूबा बनाने की बात करे, उसको छोड़ दें। अच्छा जी, आटा मिलने ना मिलने के खदशात आज तक हैं, इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। इसी चीज़ को, कानून को वजह बना के ये हो सकता है कि कल किसी हुकूमत की करप्शन के बारे में बात की जाती है तो वो कहेंगे जी कि सबूत दो, ये चीज़ करो, ऐसे करो। तो इस तरह का कानून लाकर, जिसकी मैं सख्ती से मज़ामत करता हूँ, और मैं हैरान हूँ कि चौधरी अनवारुल हक साहब की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में वो हाकिम वक्त हैं इस वक्त, ये किस नौयत की चीज़ें कर रहे हैं।
تو بجائے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے آپ لوگ خود سے کنٹرول ہو جائیے، تو آپ کو اس طرح کی پابندیاں اور سختیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تاہم کوئی صحافی، کوئی میڈیا اگر غلط کرتا ہے تو سرے سے آپ اس کی صحافی کی رکنیت ختم کریں، اس سے وہ اختیار واپس لے لیں۔ آپ اپنے آئین اور قانون کے اندر ایسی چیزیں لے کے آئیں جس کے تحت ان حدود اور قیود میں جس میں ان کے حقوق بھی مسخ نہ ہوں، تو اس کے تحت وہ کام کر سکیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کا جب دل کرے گا تو آپ ایسا قانون لے آئیں گے جس کے تحت جو ہے پابندیاں لگ جائیں گی، اور ابھی اس کے اثرات نہ بھی سامنے آئے تو آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں اس کے جو نقصانات ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسی پابندیاں، وہ بھی آزاد خطہ جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ کہلاتا ہے، اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔